एक जो शब्द है डीलिमिटेशन को लेकर इतना डर क्यों सताता है और इसके ऊपर आज इसमें बातचीत चल रही है, जरा ध्यान से देखिए आप। यहां पर डीलिमिटेशन से क्यों डरे हैं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल? अब यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें सीधे सीधे जम्मू कश्मीर लद्दाख का राजनीतिक इतिहास जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज प्लीज देखिएगा आप इसको। यहां पर ये 3 हिस्सों में बटी है सूबे की राजनीति, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान से देखें आप। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। परिवारों में बटी कश्मीर की राजनीति, ये सबको पता। नेक्स्ट चेंज करें। जम्मू में शुरुआत से ही बीजेपी का असर है, यह कहा जाता है। नेक्स्ट, लद्दाख की अनदेखी का आरोप लगता आया है, यह भी कई बार आरोप लगे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। सूबे का विंटर कैपिटल जम्मू है, रोचक बात है, सूबे का विंटर कैपिटल जम्मू है, लेकिन जरा चेंज करें। कश्मीर से जुदा है जम्मू की राजनीति, बड़ा वहां पर एकदम बड़ा डिस्क्रिपेंसी है। कश्मीर जो जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है, लेकिन एकदम राजनीति अलग हो जाती है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर शुरू से जम्मू में बीजेपी का असर देखने को मिला है। नेक्स्ट चेंज करें। अगर यहां पर आप इसको तुरंत राहुल चेंज करें। जम्मू में सीजफायर उल्लंघन से ज्यादा परेशानी है, क्योंकि जम्मू के जो इलाके हैं, अगर आपने देखा होगा रजौरी वगैरह, वहां पर बहुत ज्यादा सीजफायर वायलेशन के चलते वो जो गांव के लोग हैं वो वापस आ जाते हैं, कई बार उनको रहने को नहीं मिलता है, उनका सब कुछ उजड़ जाता है, वहां पर बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट चेंज करें। अधिकतर कश्मीरी पंडित अभी भी जम्मू में रहते हैं, हम ये जम्मू का जिक्र कर रहे हैं। अब इधर पे आ जाइए, कश्मीर का बात करें। कश्मीर में 80 के दशक में एक ही परिवार यानी अब्दुल्ला परिवार का 80 के दशक तक, मैं इसको ठीक करना चाहूंगा, मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम है, 80 के दशक तक एक ही परिवार यानी अब्दुल्ला परिवार का असर दिखता था। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट चेंज करें। 90 के दशक के बाद मुफ्ती परिवार का दखल बढ़ गया सीधे तौर पर। अगर आपको याद होगा वो किडनैपिंग कांड और बहुत सारी चीजें, और फिर मुफ्ती साहब किस तरीके से मंत्री बने और बहुत सारी चीजें हुई। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर कश्मीर के नेताओं पर आरोप है जो सीएम बना उसने जम्मू लद्दाख को अछूत समझा, ये ऐसे आरोप लगते आए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर कश्मीर की राजनीति में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी एक फैक्टर है, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है इसको समझे आप। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर के शहरी क्षेत्रों में असर है, लेकिन धाक सब में जमाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर उनकी नॉन रेलेवेंस होती जा रही है। यह बड़ा फैक्ट है, नॉन रेलेवेंस होती जा रही है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमेशा चुनाव लड़ने से डरती रही है, यह बड़ा क्लियर कट रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कई बार बंटवारा हो चुका है, कई बार विभाजन हो चुका है, कई बार दरार आ चुकी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर कश्मीर में चुनाव हारे लोग पाकिस्तान में जाकर आतंकी बने, जैसे हिजबुल। चेंज करें। यहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन 1987 में विधानसभा चुनाव हारा, आज पाकिस्तान में टेरर मॉड्यूल ऑपरेट करता है, उसका अपना बेटा कश्मीर से पढ़ाई कर चुका है। नेक्स्ट चेंज करें। मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट, लद्दाख में पिछले कुछ सालों में बीजेपी का असर बढ़ा है और बड़ा तेजी से बढ़ा है। लद्दाख के लोगों का आरोप है कि हमेशा से अनदेखी हुई है। ये डेमोग्राफी चेंजेस मैंने आपको बता दिए। जम्मू कश्मीर चेंज करें। यहां पर बड़ा तेजी से राहुल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बना है। यहां पर आगे चेंज करें। यहां पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यह स्टेटस है अभी का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का डीलिमिटेशन, जानकारों की राय है कि कश्मीर की राजनीति करने वाले नेता डीलिमिटेशन से डरे हैं। जानकारों की राय है कि डीलिमिटेशन से नेताओं को अपने पारंपरिक गढ़ खत्म होने का डर है। मैं सीधे यहां से चलूंगा इसी ग्राफिक से, और मैं चाहूंगा राहुल वो वाला ग्राफिक पॉइंटर ठीक करें 80 के दशक तक। नेक्स्ट, कपिल सर, डीलिमिटेशन, यह बात इसलिए ज्यादा खौफजदा कर रही है क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया रहा है वो धीरे धीरे सटक जाएगा, वो निकल जाएगा। पहले जो 370 का झुंझुना हाथ से चला गया, अब वो भी चला जाएगा। क्या यह बात सही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं निशान जी, ये जितने लीडर्स हैं मुझे बताइए, क्या महबूबा मुफ्ती ने कभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों की बात की? कभी उनके अधिकारों की बात की? कभी उनके बारे में उठाया कि वो इस कंडीशंस में रहते हैं, कि उनको वहां पे क्या सुविधाएं मिली हुई हैं? जो साफ साबित करता है कि इनका कश्मीर का जो आवाम है उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी राजनीति करनी है, अपना बिजनेस चलाना है पॉलिटिकल, जो ये चलाते हैं, जिस काम को ये नहीं करते। आज पाकिस्तान के अंदर 5 प्लेयर हैं कश्मीर को लेके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। एक पाकिस्तान में वो सोच है जो गजवाए हिंद वाली सोच है, दूसरी पाकिस्तान की ISI, तीसरी पाकिस्तान की मिलिट्री, चौथा पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुपों का कंसोर्टियम,
और 5वें वहां के पॉलिटिशियन, और छठा इसमें आधा एडिड ग्रुप हो गया है, वो जो खालिस्तानी एडिड हो गए हैं वहां पे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी, हमको लाहौर में खालिस्तान का झंडा लगाना है। वो बात अमृतसर की करेंगे वो। अब इन 5 प्लेयर्स के लिए मैं आपको आज एक जवाब दे दे रहा हूं, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स देखते हुए देखा था। 1948 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, जयप्रकाश नारायण जी ने अगस्त 1948 में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, जब नेहरू यूएन में ले गए थे इंडियन इशू को। उन्होंने कहा था, काश्मीर विल बी नॉट डिसाइडेड इन यूएन और बाय पॉलिटिशियंस, काश्मीर विल बी डिसाइडेड बाय सोल्जर्स एट द फ्रंट। सन 47 से आप कश्मीर को लेकर बात करते आए हैं, ठीक है? कितनी बातें हुई, 4 लड़ाइयां हुई, 3 लड़ाइयां नहीं हुई, 4 हुई। 47 की हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल हुआ, और चौथी के बाद में कंटिन्यूअस प्रॉक्सी वॉर है। तो नेगोशिएशन और इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं है। आप कितनी नेगोशिएशन कर लीजिए गांधीवाद को लेकर के, अगर गांधीवाद पे चले होते ना आप, तो कश्मीर आपके हाथ से 47 में भी चला गया था। आर्मी ने कहा था कि जब कपिल सर आप जो बात कर रहे हैं, कपिल सर आप जो बात कर रहे हैं, मारना खदेड़ दिया आप जाए। जो बात कर रहे हैं, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऊपर वो पॉइंटर में थोड़ा सा ठीक कराऊंगा, कश्मीर में 80 के दशक में नहीं है, 80 के दशक तक है यहां पर। नेक्स्ट मैं एक आप जो बात कर रहे हैं कपिल सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मंजीव सर, ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डीलिमिटेशन रोक नहीं सकते, बकायदा अब्दुल्ला साहब उसमें मेंबर है, 370 का इट इज डन एंड डस्टेड, ओवर, खत्म हो गया है। अब जो हालात हैं, इन हालात में इस बैठक का कोर ऑब्जेक्टिव है क्या? जी, मेरा तो बहुत क्लियर मानना है कि इस बैठक का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल प्रक्रिया दोबारा से शुरू करना। देखिए, 2 साल हो गए, सारी पॉलिटिक्स जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख के एरिया में, उसको हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल बंद रही। और जो लोग इस पॉलिटिक्स को चलाते हैं, और वो प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही बोलते हैं कि लोग एंड में हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के माध्यम से ही हमारे सामने आते हैं ना। आपके पास मेन्यू ऑफ चॉइसेस, अगर आप इलेक्शन में जाएं तो वही नेता ही होते हैं ना, वही होते हैं जो लोग खड़े हुए हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं फलां के लिए वोट करूंगा या मैं नोटा करूंगा, तो वो तो बिल्कुल मायने नहीं रखता। तो ये है प्रक्रिया। अब इसके क्या कारण है, क्यों ये अब हुआ? देखिए, एक तो 2 साल निकल गए, बहुत समय निकल गया, आतंकवाद भी कम हो गया, जैसे बिट्टा साहब ने आपको बताया, काफी इन्फिल्ट्रेशन भी कम हो गई, कई चीजें संभाल पाए हम लोग। फिर थोड़ा बहुत तो ये मानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल माहौल बदल गया है, चाहे अमेरिका का हो बात, चाहे और चीजें। और दूसरा ये भी याद करिए, और 2.5 साल में, 2-2.5 साल के बाद भारत में अपने आम चुनाव होने वाले। आप चाहेंगे ना कि जो चीज आपने पिछले आम चुनाव के बाद शुरू की, वो कम से कम अगले आम चुनाव को आप इसको कहते हैं कंप्लीशन तक ले जाओ। अब कितना ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।